नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति मुजुमदार आज आपके सामने पेश कर रही हूँ गुलजार साहब की एक बेशकीमती कहानी सनसेट बुलेवर्ड। ये कहानी है गुलजार साहब की मशहूर किताब रावी पार से। मुझे उम्मीद है आपको मेरी पढ़ी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो पेश है सनसेट बुलेवर्ड। पोस्टमार्टम के वक्त भी मिश्रा जी का वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में बींचा हुआ था। उस रोज भी चारों जी अपने मामूल के मुताबिक सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मामूल से थोड़ी सी ज्यादा उत्साहित थी। सुबह सैर को जाया करती थी, हमेशा ही अच्छी तरह तैयार होकर, बाल, कंघी, हल्की सी क्रीम, ताकि जिल्द पर उम्र की झुर्रियां होते हुए भी बुढ़ापे के फटे हुए रेशे नजर न आए। पोशाक तो हमेशा उनकी अभिरुचि और सलीके का सबूत देती थी। शिवदत्त से हमेशा कहा करती थी, देखो आज भी लोग हमें देखते हैं तो कनखियों से खुसुर फुसुर करते हैं, इशारे करते हैं कि चारुलता जा रही है। खुद के लिए न सही, अपने प्रशंसकों के लिए हमें सही सलीके से रहना चाहिए। शिवदत्त उनका खानसामा था। उनके सामने गया तो आईने के सामने खड़ी खुद से ही कुछ बात कर रही थी। जरा सी झेप गई, शिवदत्त मुस्कुरा दिया। इस उम्र में भी मैडम की शर्माने की अदा बड़ी कमाल थी। इसी अदा ने तो जवानी में लाखों दीवानों की जानें ले ली थी। शिवदत्त, कोई गोपाल दास मिश्रा आने वाले हैं हमसे मिलने, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। कौन है? जरा तमल्ल से शिवदत्त ने पूछा। कोई राइटर है, हम पर किताब लिखना चाहते हैं। उस रोज चारू जी की चाल में इसीलिए उत्साह कुछ ज्यादा था। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के इतने साल बाद किसी को तो उस एकाकी जीव का ख्याल आया। शुरू में बहुत जर्नलिस्ट आया करते थे उस दूर दराज के बंगले पर, वरना महाबलेश्वर रोज रोज कौन आता है। और चारुलता भी बहुत साल अपनी एक लहर पलट की उम्मीद पर जीती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आना जाना कम हो गया। कुछ उम्र रसीदा किरदारों के रोल भी पेश हुए उन्हें, लेकिन बूढ़ों के रोल चारू जी ने मंजूर न किए। आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी ऊंची करके अक्सर देखा था खुद को। गर्दन पर कोई सिलवट नहीं थी, उम्र का कोई निशान नजर न आया। खुद से कुछ मुकालमे भी हुए। अक्स ने कभी न बताया कि तुम्हारी उम्र हो गई है। ये अक्स सिर्फ फिल्मों में बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर सहानी ने जरूर कहा था पहले हार्ट प्रॉब्लम के बाद, देखो तुम्हारा दिल अब इतना सब नहीं सह सकता जितना बोझ तुम उस पर डालती हो। किसी दिन खड़े खड़े फ्यूज उड़ जाएगा। सिंह साहब होते तो शायद। शिवदत्त ने खबर दी, मिश्रा जी आए हैं। हाँ मिश्रा जी। इंतजार के बावजूद चारुलता नाम सुनकर चौंक गई। बिठाओ नीचे हॉल में बिठाओ। सोफों से गिलाफ उतार दिए ना? जी मैडम। और शैंडलियर रोशन कर दिया? जी मैडम। शिवदत्त अपना कर्तव्य खूब समझता था। वो आज भी मैडम की धाक जमा कर रखता था लोगों पर। कभी कभार किसी प्रशंसक का कोई खत आ जाता तो वो बाजार में 10 जगह जिक्र करता। चारुलता ने नेकलेस पहनते पहनते महसूस किया कि उनकी गर्दन कुछ दुबली हो गई है। गुलबंद होता तो ये कमी छिप जाती, लेकिन उसे बिके तो 2 साल हुए। 3,000 का लिया था किसी जमाने में, अब बिका 30,000 का। सिंह साहब होते तो कभी न बेचने देते। चारुलता जब सीढ़ियों से उतरी तो बिल्कुल फिल्म का किरदार लग रही थी। अभी आवाज आएगी, स्टार्ट, साउंड, कैमरा। मिश्रा जी हाल में लगे कुछ संगमरमर के बूतों को गौर से देख रहे थे।
उनके हाथ में पेडनुमा कॉपी थी जिसमें शायद कुछ नोट भी कर लिया था। चारू जी को देखकर मिश्रा जी ने बड़े अदब से नमस्कार किया। तशरीफ रखिए। मिश्रा जी बाअदब सोफे पर बैठ गए। बड़ा असर पड़ता था चारू जी की शख्सियत का। बहुत देर तक मिश्रा जी के मुंह से कोई बात न निकली। शुक्र हुआ कि शिवदत्त चाय की ट्रे लेकर आ गया। 2 तश्तरियों में कुछ मीठा कुछ नमकीन। चारू जी ने चाय बनाई। मेरा पता कहाँ से मिला? गोयल साहब ने दिया। आपके मैनेजर है ना बंबई में? बहुत अच्छा इंसान है गोयल। बहुत साल मेरा काम संभाला है उसने। अब भी वही देखरेख करता है। चाय लीजिए। फिर एक वाकफा तैरता हुआ बीच से गुजर गया। चारू जी खुद ही बोलने लगी। मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ। ज्यादा काम करना कभी पसंद न था। उस वक्त भी ज्यादा फिल्में नहीं की जब रात दिन प्रोड्यूसरों का तांता लगा रहता था। बस भागकर यही आ छुपा करती थी। मैं आपका मकान देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तशरीफ लाइए। चारू जी उन्हें साथ लेकर संगमरमर के उन बूतों के पास खड़ी हो गई। इटली से लाई थी ये जोड़ी। बड़ी मुश्किल हुई थी इसे सही सलामत यहाँ लाते हुए। कई साल तो मेरे बंबई वाले मकान में रही। आपने तो शायद उसे नहीं देखा होगा। नहीं। बड़ा मुख्तसर सा जवाब था, लेकिन मुस्कुराहट काफी लंबी थी। बरामदे से गुजरते हुए चारू जी ने बताया, बड़े शौक से मकान बनवाया था हमने। सिंह साहब से बड़े झगड़े हुआ करते थे तब, कभी पत्थर के चुनाव पर, कभी लकड़ी के इंतखाब में। ये टाइलें सिंह साहब ने बेंगलोर से लाए थे। मकान का नाम मैंने एक अंग्रेजी फिल्म से रखा था, सनसेट बुलेवार्ड। और ये पिंजरा जिसमें कभी कोई परिंदा नहीं रखा हमने। पता नहीं क्यों उठा लाए थे एक रोज, और वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे कोई सीन कर रही हो। एक बार शिवदत्त ने बाहर झांक कर देखा। इस तरह हंसते तो कभी नहीं देखा था मैडम को। हाँ, वो जमाना था जब नूर और नीला आ जाया करती थी उनकी हम उम्र हीरोइनें। चारुलता सीढ़ियां चढ़ते हुए कह रही थी, बस यही कहती, मुझे को कैद कर लो ना इस पिंजरे में। वो कहते, तो फिर उसे भी संगमरमर का बनवाना पड़ेगा। संगमरमर बहुत पसंद है मुझे। उस पर नंगे पैर चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। सिंह साहब को ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है। वो कद्देआम तस्वीर थी सिंह साहब की, ऊपर के बरामदे में लगी। दोनों तरफ 2 शमादान। शिवदत्त ने शमाएं जला दी थी। वो जानता था मैडम वहां जरूर जाएगी। चुपचाप कुछ देर वो एकटक सिंह साहब के चेहरे को देखती रही। फिर आहिस्ता से दोनों लबरेज आंखें पोंछी और सर झुकाकर मुड़ गई। मिश्रा जी पीछे पीछे चल रहे थे और वो कह रही थी, बड़ी छोटी थी हमारी शादीशुदा जिंदगी। सिर्फ 3 साल 4 महीने और 18 दिन। एक बार फिर उन्होंने सुबकी ली। शिवदत्त हॉल से ट्रे हटा चुका था। पानी के लिए एक बार चारू जी ने आवाज दी। जवाब न पाकर समझ गई बाहर होगा बाग में। ये खामोशी का वक्फा अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुड़कर मिश्रा जी से कहा, आपको कुछ पूछना है? इस घर का रकबा कितना होगा? चारू जी ने कुछ मुंजमिद सी आंखों से मिश्रा जी की तरफ देखा। रकबा और बिल्डअप एरिया? चारू जी कुछ बुझ गई। धीरे से कहा, गोयल को मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं गोयल साहब से मालूम कर लूंगा।
मिश्रा जी खड़े हो गए। चारुलता सोफों के बाजुओं पर पूरा जोर देकर खड़ी हो गई। आपको गोयल ने किस लिए भेजा था? ये मकान देखने के लिए कहा था, शायद जल्द ही बेचना पड़े। देखकर रखो, कोई ग्राहक तैयार हो जाए तो। आपका नाम? चारुलता ने बड़ी तुरसी से पूछा। धीरज मिश्रा, प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। प्रॉपर्टी बेचने खरीदने की दलाली करता हूँ। उसने अपना कार्ड सामने कर दिया। अचानक उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। एक बार चिल्लाना चाहा, लेकिन जब्त कर गई। गले से आवाज नहीं निकली। सिर्फ हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने का इशारा किया। ब्रोकर ने सफाई देने की कोशिश की। देखिए, गोयल साहब ने आपसे बात करने के लिए मना किया था। कहा था कि शायद आपको गेट आउट। इस बार चारुलता चिल्लाई, लेकिन आवाज में एक खरखराहट सी आके रह गई। ब्रोकर घबरा के फौरन ही चल दिया। कार्ड हाथ में लिए चारुलता उसे बाहर जाने तक देखती रही। मुड़कर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही लड़खड़ाई। दिल का दौरा पड़ा और पोस्टमार्टम के वक्त भी वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में बींचा हुआ था।